हे गाइस, वेलकम बैक टू अगेन ऋषभ बिहार। मैं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा होस्ट AK वाशु। ये यूनिट 3 का लेक्चर 2 होने वाला है। इस यूनिट का नाम होने वाला है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली ये लेक्चर 2 होने वाला है। लेक्चर 1 चैनल पे पहले से अपलोडेड है। फंडामेंटल ऑफ IIT ये तुम्हारा सब्जेक्ट होने वाला है। CSC कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तो इस पूरे लेक्चर में हम जो बचा हुआ टॉपिक था उसको ट्राई करेंगे कवर करें, और साथ में ये भी ट्राई करेंगे कि यही लेक्चर तुम्हारा यूनिट का लास्ट लेक्चर हो, आई होप। तो एक छोटे से इंट्रो के बाद चलते हैं वीडियो की तरफ। ओएस होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहले उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे हम लोग कि पहले मैंने तुम्हें बता दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, साथ में उसकी नीड क्या है, उसके फंक्शन क्या है। तो आप उसके टाइप के बारे में बात करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप क्या होने वाला है तुम्हारा, कौन कौन से टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारे सिलेबस में मेंशन है, तुम्हें कौन कौन से टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हें पढ़ना है। तो बेसिकली देखो यार, मोटा मोटी कहा जाए तो मतलब ओवरऑल जो कहा जाता है कि टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की कितने टाइप्स है। तो तुम्हारे 7 टोटल टाइप है जो तुम्हारे सिलेबस में मेंशन करा हुआ है, ठीक है। तो पहला जो है बैच ओएस है, दूसरा टाइम शेयरिंग ओएस है, मल्टी प्रोसेसिंग ओएस है, मोबाइल ओएस है, फिर रियल टाइम ओएस है, नेटवर्क ओएस है और डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस है। इतना ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब तुम्हें थोड़ा सा मैंने पिछले लेक्चर में भी ये चीज़ बताया था कि देखो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, वो तुम्हारे कंप्यूटर हो, तुम्हारा PC हो, तुम्हारा लैपटॉप हो, तुम्हारा फ़ोन हो, तुम्हारा जो भी स्मार्टफोन है या फिर कोई अदर डिवाइसेस, यार ऑपरेटिंग सिस्टम उसका क्या होता है ना, आत्मा होता है भाई। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम उस डिवाइस में नहीं हो, जैसे फ़ोन है तुम्हारा, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जो भी है, उसमें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम सही से फंक्शन ना करे ना, तो तुम्हारा सिस्टम सही से रन नहीं कर पाएगा, अपना एफिशिएंसी उसका जो है ना वो यूज़ नहीं कर पाओगे उसको तुम लोग, ठीक है। तो टाइप ऑफ पोस्ट मैंने बता दिया 7 तरह के होते हैं जो तुम्हारे सिलेबस में मेंशन किया हुआ है अकॉर्डिंग टू SBT। तो इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम बारी बारी करके पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो तुम्हें पढ़ना है ना बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम बैच OS कह रहे थे, ठीक है। OS स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली यार बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो एक तो देखो कि ये तुम्हारा टाइप ऑफ OS है, ठीक है। इसका काम क्या होता है ना कि इज अ टाइप ऑफ सिस्टम दैट रन जॉब्स इन ग्रुप्स और बैचेस विदाउट एनी यूजर इंटरेक्शन ड्यूरिंग प्रोसेस। यूजर सबमिट जॉब लाइक कैलकुलेशन और टास्क टू द सिस्टम। कहने का मतलब ये है ना कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये वैसा टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना जिसको हम लोग ग्रुप या फिर बैचेस में यूज कर सकते हैं विदाउट इंटरेक्शन ऑफ ड्यूरिंग प्रोसेस। कहने का मतलब है ना कि तुमने अपने जो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको तुमने कुछ टास्क दिया या फिर कुछ कैलकुलेशन दिया, बेसिकली कुछ काम दिया, ठीक है ना। तो वो जो काम है ना जो तुम दोगे, वो तुम अकेले दे सकते हो, ग्रुप में दे सकते हो या फिर बैचेस में दे सकते हो। अभी कुछ काम कर लो, फिर थोड़ा देर बाद किसी और ने कुछ काम दे दिया सेम ऑपरेटिंग सिस्टम को। लेकिन जब वो चीज़ों को प्रोसेस कर रहा होगा ना, जब तुम्हारा काम को वो कर रहा होगा, जब तुमने कुछ टास्क दिया उसको वो प्रोसेस कर रहा होगा यानी कंप्लीट कर रहा होगा, उस दौरान उसको कोई भी इंटरप्ट नहीं चाहिए। मतलब बीच में तुम उसको कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो जब तक उसका रिजल्ट ना आ जाए। रिजल्ट आ जाएगा फिर तुम चेंज कर सकते हो, लेकिन एक बार जब तुमने कुछ टास्क दे दिया, अब उसका प्रोसेस का टाइम है, जब वो टास्क को तुम्हारे कंप्लीट कर रहा है उसके बीच में तुम इंटरप्ट नहीं कर सकते उसको, ठीक है। और ये जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको तुम ग्रुप में यूज कर सकते हो, ओके। अब आगे बात करते हैं विच क्यूरीज देम अप रन्स ईच ऑन इन टर्न। यू डोंट सी द रिजल्ट राइट अवे, इंस्टेड द सिस्टम प्रोसेस द जॉब आफ्टर वन अनदर। यू गेट रिजल्ट व्हेन द बैच इज फिनिश्ड। कहने का मतलब ये है ना कि इसका ग्रुप्स, जैसे कि तुमने एक ग्रुप क्रिएट किया, 4 बंदे का एक ग्रुप है और एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन उसको 4 लोग हैंडल कर रहे हैं। तो चारों ने मिलके एक काम उसको दे दिया, तो जब तक वो काम पूरा कंप्लीट नहीं कर दे तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बीच में तुम उसको इंटरप्ट नहीं कर सकते। जो चीज़ तुमने इनपुट करा है उसको चेंज नहीं कर सकते जब उसका रिजल्ट ना आ जाए। वो एक बार उसका रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर दोबारा उसको काम दिया जा सकता है। वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ओके। फिर इसके कुछ पॉइंट है वो तुम्हें जानना होगा। नो इमीडिएट फीडबैक, यानी यानी कि देखो जो रिजल्ट होता है ना, फीडबैक मतलब हो गया तुम्हारा जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो तुमने कोई इसको टास्क दिया ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो उसका जो रिजल्ट है ना इमीडिएट नहीं मिलेगा, मतलब तुरंत नहीं मिलेगा, थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है प्रोसेस करने में, ओके। फिर देखो इफिशियंट,
ये कितना एफिशिएंट है, इट सेव टाइम बाय ग्रुपिंग टास्क सो द कंप्यूटर डज नॉट सेट आइडियली। कहने का मतलब है ना कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये तुम्हारा काम करता है ग्रुप में, तो जाहिर सी बात है ना कि इस ग्रुप को खाली टाइम नहीं मिलेगा, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ काम मिलता रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है तुम लोग ग्रुप में काम कर रहे हो, तो 10 बंदे हो सकते हैं, 2 बंदे हो सकते हैं, 20 बंदे हो सकते हैं, जो एक साथ उसको उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेंगे। तो इस केस में क्या होगा ना, तुम्हारा टाइम सेव करेगा, ठीक है, क्योंकि जब ग्रुप में कोई टास्क करोगे तो जाहिर सी बात है ये किसी ने टास्क दे दिया, ये किसी ने टास्क दे दिया, तो हमेशा तुम्हारा कंप्यूटर क्या होगा, रनिंग में होगा, उसको टाइम नहीं मिलेगा बैठने का, कहने का मतलब वो फ्री नहीं रहेगा, हमेशा अपना काम करते रहेगा, तो एफिशिएंट है, टाइम सेव करेगा। फिर देखो कॉमन यूज, नेक्स्ट तुम्हारा टॉपिक है गुड फॉर टास्क डज नॉट नीड क्विक रिस्पॉन्स लाइक पेरोल और डाटा प्रोसेसिंग फॉर रिपोर्ट। मैंने जैसे कि तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको एक बार टास्क दे दोगे तो वो जब तक तुम्हारा रिजल्ट ना ला के दे, यानी कि तुम्हारे फीडबैक नहीं दे, उसके पहले तुम उसको कुछ कर नहीं सकते। तो जाहिर सी बात ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है, तो ये वैसा टास्क के लिए सही है जिसमें टाइम की नीड हो, मतलब कि जैसे तुमने एक बार टास्क दे दिया, वो आराम से कर रहा है, 1 घंटे लग रहे हैं, आधा घंटा लग रहे हैं, 10 मिनट लग रहे हैं, उतना दिन वो कंप्लीट करके दे रहा है, और वैसा काम के लिए सही है। मतलब ये तुम्हें क्विक रिस्पॉन्स नहीं देगा, जैसे कि तुमने कोई टास्क दिया ना तो तुम्हें तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। तो लाइक पेरोल हो गया, या फिर कोई रिपोर्ट पढ़ना है तुम्हें, यानी कि रिपोर्ट को कहीं पे अपलोड करना है, तो जाहिर सी बात है ना, रिपोर्ट को प्रोसेस करना है, कर लो एक तरह से, जैसे रिपोर्ट को एक तरह से पढ़ना, ठीक है, इन द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, तो उसके लिए ये सही है। ओके, इन शॉर्ट में अगर देखा जाए तो इट इज़ अ सिस्टम दैट हैंडल जॉब इन बल्क, सेविंग टाइम विदाउट रियल टाइम इंट्रैक्शन। कहने का मतलब है ना कि अगर तुम्हारे पास कोई काम है वो बल्क में है, मतलब बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है, और तुमने एक बार इसमें इंटरप्ट कर दिया, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार उस टास्क को डाल दिया, तो आराम से ये टाइम लेकर के तुम्हारा काम कंप्लीट कर देगा विदाउट इंट्रैक्शन। कहने का मतलब ये है कि तुम बार बार जल्दी चेंज नहीं कर सकते, एक बार उसको टास्क दे दिया तो वो आराम से करके दे देगा। मतलब जब तुम्हारे पास ढेर सारा काम है भाई, उसको तुमने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में डाल दिया कि इतना काम करके दो, ये टास्क है तुम्हारा, इसको कंप्लीट करके दो, तो वो आराम से तुम्हारा टाइम लेगा और एक बार तुमको कंप्लीट करके देगा। अब हम बात करते हैं मल्टीटास्किंग या फिर टाइम शेयरिंग ओएस। देखो उसका मल्टीटास्किंग कर लो या फिर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोले, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोले, एक ही चीज़ है। ओके, तो ये मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ना भाई, एक वैसा सिस्टम है या फिर वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना जिसमें एक टाइम पे एक से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और साथ में ये ना टास्क के बीच में क्विकली स्विच कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर कोई ग्रुप मतलब कि मल्टीपल लोग एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, एक ही टाइम में मल्टीपल मतलब बहुत सारे लोग एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है ना, किसी को अगर मान लो कि 2-3 बंदा है, ठीक है ना? वो तीनों मिल कर के एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ही टाइम में यूज़ कर रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है किसी को वेब सीरीज़ देखना होगा, किसी को इंटरनेट चलाना होगा, किसी को अपना स्टडी करना होगा, और किसी को गाने सुनने होंगे, या फिर कह लो किसी को व्हाट्सएप चलाना है, किसी को टेलीग्राम चलाना है, किसी को क्रोम चलाना है, किसी को फाइल मैनेजर खोलना है, ठीक है? तो सारे चीज़ एक ही टाइम पे हो रहे हैं, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो रहे हैं, लेकिन अलग-अलग लोग कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है ना कि मल्टीपल पीपल मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा लोग एक ही टाइम पे उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, और सब अलग-अलग टास्क कर रहे हैं। तो जो स्विच होता है ना, एक टास्क से दूसरे टास्क में स्विच वो बहुत फास्ट होता है, और साथ में जो वो स्मूथनेस होता है ना, वो बना हुआ रहता है। कहने का मतलब ये है कि ये उस तरह का सिस्टम है जिसको एक टाइम में बहुत सारे लोग यूज़ कर सकते हैं, और जो स्विचिंग होगा टास्क का, एक टास्क से दूसरे टास्क पे जा रहे हैं, कि व्हाट्सएप, किसी को व्हाट्सएप यूज़ करना है तो व्हाट्सएप यूज़ किया, किसी ने टेलीग्राम यूज़ कर रहा है सेमी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो एक टास्क के दूसरे टास्क पे जाने के बाद जो स्मूथनेस होता है ना बीच में, स्विच करने का जो स्मूथनेस, वो बहुत सही होगा, क्योंकि वो इफ़ेक्ट करेगा तुम्हारा सीपीयू को।
तो कहने का मतलब ये है कि दिस फास्ट स्विचिंग गिव अस यूजर प्रोग्राम अ स्मॉल टाइम स्लाइस अ फ्यू मिली सेकेंड। कहने का मतलब ना कि एक बंदे को व्हाट्सअप चलाना है, एक बंदे को टेलीग्राम चलाना है। तो जिसको व्हाट्सअप चलाना है वो व्हाट्सअप ओपन किया, जिसको टेलीग्राम चलाना है तो फर्दर उसने व्हाट्सअप टेलीग्राम को ओपन किया। तो व्हाट्सअप से टेलीग्राम पे तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम जा रहा है, टेलीग्राम से व्हाट्सअप पे तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम जा रहा है। तो ये जो स्विच हुआ ना, एक ही टाइम पे दो से ज़्यादा लोग यानी मल्टीपल पीपुल एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या होना कि सेम टाइम पे तुम्हारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत लोगों से इंटरेक्ट हो रहा है। एक फ्यू मिली सेकेंड में जो टाइम है, टाइम का जो स्लाइस है फिल्म फ्यू मिली सेकेंड है, उसमें टास्क चेंज हो रहे हैं। तो ये यूज सीपीयू को तुम्हारे यूज करेगा और ऐसा तुम्हें फील कराएगा ना कि जो चीज़ें हैं ना कि वो बहुत फास्ट हो रही है और साइमल्टेनियसली हो रही है, मतलब तुरंत हो रहा है चीज़ें। तो मल्टीटास्किंग या फिर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तुम्हें नाम से ही पता चल रहा है कि एक टाइम पे एक से ज़्यादा लोग जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं उसको हम लोग मल्टीटास्किंग या फिर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कह लेंगे। ओवरव्यू इसका। अब इसका कुछ देखो सिंपल की पॉइंट्स है, उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला तो है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मतलब समझ में आता है कि एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा लोग 2-3 मतलब एक से ज़्यादा टास्क करते हैं, उसको मल्टीटास्किंग कहते हैं, ठीक है? तो फिर टाइम शेयरिंग क्या होता है? तो टाइम शेयरिंग क्या होता है ना भाई, कि रियल टाइम में मतलब कि एक्चुअल जो टाइम होता है, जैसे कि 2-3 बंदे एक ही टाइम पे अलग-अलग काम कर रहे हैं सेम ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो एक ही टाइम ज़ोन में ना सारा काम हो रहा है, मतलब एक्चुअल हो रहा है। तो इसे कह लेंगे हम लोग टाइम शेयरिंग। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीपल यूजर कैन यूज सिस्टम एट अ सेम टाइम। सेम टाइम में एक से ज़्यादा लोग, मल्टीपल यूजर एक से ज़्यादा लोग उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, उसलिए टाइम शेयरिंग कर रहे हैं। ये सब की पॉइंट्स है, ठीक है? फील्स इंस्टेंट, कहने का मतलब ये है ना कि द स्विचिंग हैपन सो फास्ट यूजर फील लाइक एवरीथिंग हैपनिंग एट वंस। देखो जो टास्क हो रहा है ना वो कभी ये टास्क हो रहा है, कभी ये टास्क हो रहा है, कभी ये टास्क हो रहा है। तो एक जगह से दूसरे जगह स्विच करना पड़ रहा है ना ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो ये तुम्हारा रियल टाइम में हो रहा है। तो ऐसा फील होता है ना कि इंस्टेंट सारी चीज़ें इंस्टेंट हो रही है, मतलब तुरंत तुरंत हो रहा है चीज़ें। तो ये फील लाइक इंस्टेंट फील देता है कि सारी चीज़ें एक टाइम पे हो रही है, एक इंटरेक्शन जो हो रहा है ना वो रियल टाइम में हो रहा है। कहने का मतलब ये। तो इन शॉर्ट में इसको कहा जाए इट्स अ सिस्टम दैट अलाउ मेनी टास्क एंड यूजर टू शेयर कंप्यूटर रिसोर्स स्मूथली गिवन एवरीवन फीलिंग फुल कंट्रोल। कहने का मतलब है कि ये उस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना जो एक ही टाइम में बहुत सारे टास्क को अलाउ करता है, बहुत सारे लोग एक ही टाइम में इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो कंप्यूटर का रिसोर्स है, मतलब जो जो चीज़ें हैं उसको बहुत लोग एक ही टाइम पे यूज़ कर रहे हैं और वो बहुत स्मूथ होगा। और साथ में अ, हर एक इंडिविजुअल बंदे, मतलब हर एक बंदे को ऐसा लगेगा कि उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फुल कंट्रोल है। सपोज दैट कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को 4 लोग यूज़ कर रहे हैं, तो अगर इतना जल्दी सारी चीज़ें हो रही है, मतलब कि 4 बंदे अगर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, अब चारों अलग-अलग चीज़ें एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे कर रहे हैं, तो हर एक बंदे को ऐसा फ़ील होगा ना कि मेरा तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे फुल कंट्रोल है, क्योंकि किसी को इंटरप्ट नहीं कर रहा ना चीज़ें, कहने का मतलब ये है। ठीक है? अब मल्टी प्रोसेसिंग ओएस के बारे में बात करते हैं, ठीक है? यानी कि मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं, ये होता क्या है? तो देखो, पहले तुम्हें इसके पहले मैंने बताया मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग में क्या होता है? बहुत सारे लोग एक ही टाइम पे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, बहुत सारे काम के लिए, उसको कहते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके? अब मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? देखो मल्टी मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना कि इसमें ना लोग बहुत सारे हो सकते हैं, एक ही या फिर एक ही कोई बंदा हो सकता है, ठीक है? मतलब एक ही लोग हो सकते हैं। लेकिन उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होगा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम किस चीज़ पे वर्क करेगा? तुम्हारा प्रोसेसर पे। तो उसमें जो प्रोसेसर होगा ना वो मल्टीपल होगा, यानी कि जो तुम्हारा सीपीयू होगा वो मल्टीपल होगा। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर तुम्हारा एक है, लेकिन उसमें जो सीपीयू जो कनेक्ट है वो मल्टीपल हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ओके? उसको कहेंगे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक या एक से ज़्यादा सीपीयू यानी कि प्रोसेसर यूज़ होते हैं, उसको हम मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, इन शॉर्ट। अगर एक बार पढ़ के देख लेते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है? इस टाइप ऑफ ओएस दैट कैन यूज़ मल्टीपल सीपीयू प्रोसेस सेम टाइम टू रन मोर देन टास्क टू प्रोसेस। दिस मीन इट कैन डू सेवरल थिंग्स साइमल्टेनियसली, मेक इट फास्टर एंड मोर एफिशिएंट, स्पेशली द कॉम्प्लेक्स टास्क। अब देखो, मैंने जैसा कि तुम्हें बताया कि मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम
जिसमें एक या एक से ज़्यादा प्रोसेसर हो, यानी कि तुम्हारा सीपीयू हो, एट अ सेम टाइम रन मोर देन टास्क और प्रोसेस। कहने का मतलब ये है ना कि देखो, तुम्हारा प्रोसेसर जो है वो एक या फिर एक से ज़्यादा प्रोसेसर है, ठीक है। एक तो नहीं होगा, मल्टीपल प्रोसेसर होंगे, मतलब एक से ज़्यादा प्रोसेसर होंगे। तो जाहिर सी बात है ना, तुमने जो टास्क दिया, तुमने जो एफिशिएंट टास्क दिया, कॉम्प्लेक्स टास्क दिया, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी वो कंप्लीट करके देगा। अब तुमने कुछ टास्क करना है अपना सिस्टम में, तो तुम्हारा प्रोसेसर एक ही है। अब एक सिनेरियो वैसा ले लो जिसमें तुम्हारे पास एक या एक से ज़्यादा प्रोसेसर है, उसको तुमने अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करा हुआ है, तो उस केस में तुम जो टास्क करोगे वो बहुत जल्दी होगा, स्मूथ होगा, साथ में मोर इफिशिएंट होगा, मतलब प्रॉपर आउटपुट तुम्हें मिलेगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब की पॉइंट्स इसके क्या होने वाले वो देख लो। मल्टीपल प्रोसेसर, कहने का मतलब तुम्हारा कंप्यूटर तो एक है, लेकिन उसमें जो प्रोसेसर यूज होगा वो मल्टीपल होंगे, यानी कि तुम्हारा सीपीयू होगा वो एक से ज़्यादा होंगे, ठीक है। बेटर परफॉर्मेंस है। अब जाहिर सी बात है, एक वैसा कंप्यूटर है जिसमें एक सीपीयू लगा हुआ है, एक वैसा कंप्यूटर है जिसमें एक से ज़्यादा सीपीयू यूज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो बहुत अच्छा तुमको परफॉर्मेंस देके जाएगा। ग्रेट फॉर हैवी वर्कलोड, अगर तुम्हें ना बहुत हैवी काम करना है, जैसे कि देखो वीडियो एडिटिंग होता है या फिर जो गेमिंग होता है, इसको ना हैवी टास्क में ऐड करा जाता है, ठीक है। कि मतलब कि इसके लिए जो प्रोसेसर होना चाहिए ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उस केस में अगर तुम्हें वीडियो एडिटिंग करना है, तो उसके लिए तुम्हारे पास बहुत अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए, यानी कि सीपीयू होना चाहिए। तो इस केस में तुम क्या करोगे ना, जहाँ पे तुम्हारा एक प्रोसेसर यूज हो रहा है, तो वहाँ पे तुम 4 प्रोसेसर अपने कंप्यूटर में ऐड कर दोगे। तो ये किसके लिए सही होगा, जो वीडियो एडिटिंग करता है ना उसके लिए 4 प्रोसेसर जब ऐड करोगे ना, तो चीज़ें बहुत स्मूथ होगी, बहुत जल्दी होगी, टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं होगा, बहुत ईज़िली हो जाएगा। तो उस केस में ये किसके लिए सही है, मल्टी प्रोसेसिंग ओएस, तो जो हैवी वर्कलोड जिनके पास होता है उनके लिए ये सही है, ठीक है। इन शॉर्ट में अगर बोला जाए, तो इट्स एन ओएस दैट स्पीड अप प्रोसेसिंग बाय यूजिंग मल्टीपल सीपीयू हैंडल डिफरेंट टास्क एट सेम टाइम। कहने का मतलब ये वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको यूज करके तुम अपने काम को या अपना टास्क को स्पीड अप कर सकते हो, यानी कि बूस्ट कर सकते हो, मतलब उसमें फास्टनेस ला सकते हो, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मल्टीपल सीपीयू होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टास्क एक ही टाइम पे तुम करोगे तो उसको हैंडल करना इजी हो जाता है, ओके। अब हम रियल टाइम ओएस की बात करते हैं कि एक्चुअल में रियल टाइम ओएस है क्या, यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखो, द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम डिजाइनर टू प्रोसेस टास्क इंस्टेंटली और विथ इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, मेकिंग इट आइडियल फॉर सिचुएशन वेयर टाइम इज क्रूशियल। In a time real time OS task have a strict deadlines and then system priorities completing each task on time। कहने का मतलब है ना कि जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये इसलिए डिज़ाइन करा गया था जहाँ पे ना तुम्हें बहुत कम टाइम में अपना काम पूरा करना हो, अपना टास्क जो तुम्हें टास्क मिला है उसको बहुत कम टाइम में तुम्हें कंप्लीट करना हो। फिर ना जहाँ पे ना टाइम बहुत क्रूशियल हो जाता है, यानी कि बहुत महंगा हो जाता है टाइम, मतलब बहुत ज़रूरी है कि इसको इस टास्क को टाइम पे कंप्लीट करा जाए। उस टास्क को करने के लिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है, क्योंकि ये चीज़ों को मतलब कि टास्क तुम्हारा कंप्लीट करने में बहुत कम टाइम लेता है और हर एक टास्क तुम्हारा ऑन टाइम कंप्लीट होता है, ओके। तो सिंपल की पॉइंट्स पे इसके आते हैं। फास्ट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स इसका फास्ट होगा, मतलब कि तुमने टास्क दिया, फटाक से कंप्लीट करके देगा, ओके। रिलायबल टाइमिंग, मतलब सारे चीज़ तुम्हें टाइम पे मिलेंगे, ओके। यूज्ड इन क्रिटिकल सिस्टम, लाइक ना कि जैसे कि देखो, कॉमन इन मेडिकल डिवाइसेस, ऑटोमोटिव, रोबोटिक्स वेयर द क्लाउड काउजेस प्रॉब्लम्स। ओके, डिले क्लाउड प्रॉब्लम्स। कहने का मतलब ये है ना कि जहाँ पे मेडिकल, अगर कोई मेडिकल इंडस्ट्री है वहाँ पे कोई डिवाइस यूज़ हो रहा है, कोई सिस्टम यूज़ हो रहा है, ऑटोमोटिव कंट्रोल कहीं पे है, या फिर रोबोटिक्स जहाँ पे यूज़ होता है, उन चीज़ों में क्या होता है ना कि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उस जगह पे रियल टाइम ओएस का यूज़ करा जाता है, क्योंकि टाइम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो कम टाइम में और ऑन टाइम चीज़ों को कंप्लीट करना होता है, इसलिए इन जगहों पे यूज होता है। यूज्ड इन क्रिटिकल सिस्टम, जहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी ज़रूरी होती है, ठीक है। इन शॉर्ट में कहा जाए तो रियल टाइम ओएस इज अ बिल्ड फॉर अ स्पीड रिलायबिलिटी हैंडलिंग टास्क एग्जैक्टली व्हेन दे नीडेड। कहने का मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए डिज़ाइन करा गया था कि ये चीज़ों को बूस्ट कर दे, फास्ट कर दे, रिलायबिलिटी हो और टास्क को हैंडल करने में इजी हो,
और जब हमें ज़रूरत हो उसी टाइम पे हमें टास्क कंप्लीट मिले। ओके। अब डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस की बात करते हैं कि एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस होता क्या है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम दैट कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर टू वर्क टुगेदर एज इफ they bear a single machine. Each computer in the network share its resource like processing power, memory, or data storage, so tasks can be split up and complete faster, more efficiently across all the computers. कहने का मतलब ये है ना कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर एक वैसा सिस्टम है जिसमें क्या होता है ना, तुम्हारे कंप्यूटर्स अलग अलग होते हैं, लेकिन तुम्हारा प्रोसेसर, तुम्हारा मेमोरी यानी कि स्टोरेज हो गया, डाटा को स्टोर करने का चीज़, ये एक होगा, लेकिन कंप्यूटर्स बहुत सारे होंगे। ठीक है, एक सीपीयू होगा, एक प्रोसेसर होगा, एक स्टोरेज होगा, लेकिन उससे कनेक्ट बहुत सारे तुम्हारे कंप्यूटर होंगे। तो ये क्या करेगा ना, कोई भी टास्क को स्प्लिट अप कर देगा, मतलब हर एक कंप्यूटर में इसमें थोड़ा सा टास्क डाल दिया, इसमें थोड़ा सा टास्क डाल दिया, इसमें थोड़ा सा टास्क डाल दिया। तो उससे क्या होता है ना कि चीज़ें बहुत फास्ट होती है, टास्क बहुत जल्दी तुम्हारा कंप्लीट होगा, बहुत फास्टर होता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन मत देखो भाई, नाम से ही पता चला डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या होता है, चीज़ों को बांटना, इसी को ना डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर एक टास्क को करते हैं। इसमें तुम्हारा प्रोसेसर एक होता है, स्टोरेज एक होता है। ओके, अब की पॉइंट्स देखते हैं इसका। मल्टीपल कंप्यूटर वर्किंग टुगेदर, तो जैसा कि मैंने बताया कंप्यूटर बहुत सारे होंगे, लेकिन तुम्हारा प्रोसेसर एक होगा, तुम्हारा स्टोरेज एक होगा, तुम्हारा मेमोरी एक होगा, तुम्हारा सीपीयू एक होगा, लेकिन कंप्यूटर बहुत सारे होंगे। तो इसमें मल्टीपल कंप्यूटर एक साथ काम करेंगे, जाहिर सी बात है। रिसोर्स शेयरिंग, आप देखो रिसोर्स तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा प्रोसेसर हो गया, तुम्हारा स्टोरेज हो गया, तुम्हारा सीपीयू हो गया। तो रिसोर्स का शेयरिंग हो रहा है ना यहाँ पे, कि बहुत सारे कंप्यूटर तो हो गए, तो जाहिर सी बात है बहुत लोग उसको यूज करेंगे। तो एक ही रिसोर्स से बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करा गया है, इसलिए रिसोर्स का शेयरिंग हो रहा है। ओके, स्पीड एंड इफिशिएंसी, देखो आ, अगर हर कंप्यूटर पे एक बंदा एक टास्क को थोड़ा थोड़ा टास्क को कंप्लीट कर रहा है, और वो थोड़ा थोड़ा टास्क मिलकर बहुत बड़ा टास्क बन रहा है, तो कहने का मतलब ये है ना कि ये बहुत जल्दी होगा, साथ में इफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगा चीज़ों को। ठीक है, टास्क कंप्लीट करने का। इन शॉर्ट में बोला जाए, इट इज लाइकली हैविंग अ टीम ऑफ कंप्यूटर दैट वर्क टुगेदर टू गेट थिंग डन फास्टर मोर एफिशिएंटली। कहने का मतलब है ना कि तुम्हारा रिसोर्स एक होगा, लेकिन जो तुम्हारा कंप्यूटर का टीम हो गया ना, एक तरह से बहुत सारे कंप्यूटर हैं, तो कंप्यूटर का एक ग्रुप हो गया, यानी कि टीम हो गया। तो वो सारे कंप्यूटर आपस में मिल के काम करेंगे, तो चीज़ें होंगी ना वो बहुत जल्दी कंप्लीट होगी और इफिशिएंटली कंप्लीट होगी, एफिशिएंसी उसमें बहुत अच्छा होगा, यानी कि एक्यूरेसी बहुत अच्छा हो। अब नेटवर्क ओएस क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम एनओएस भी बोलते हैं, इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज एंड सपोर्ट कंप्यूटर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क लाइक अ लोकल एरिया नेटवर्क, लैन हो सकता है। इट अलाउ कंप्यूटर टू कम्युनिकेट, शेयर रिसोर्स लाइक फाइल्स, प्रिंटर्स, एप्लीकेशंस एंड वर्क टुगेदर ओवर अ नेटवर्क। देखो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, तो जाहिर सी बात है ये इंटरनेट का बात कर रहा है। ठीक है, तो लैन जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो तुम्हारे घर में हो सकता है, तुम्हारे ऑफिस में हो सकता है, ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है, एक ही इंटरनेट से, एक ही नेटवर्क से बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ ऐड कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने में आसानी होता है। लाइक तुम्हारा एप्लीकेशन एक होंगे, तुम्हारे प्रिंटर एक होंगे, तुम्हारे फाइल्स एक होंगे। तो जैसे कि तुम्हारा कोई ऑफिस ले लो ना, या फिर तुम्हारा घर ले लो, ठीक है, तुम्हारे घर में 2 कंप्यूटर है, उसको ना सेम नेटवर्क से हम कनेक्ट कर देते हैं। तो उस केस में क्या होगा ना, जितना फाइल पहले कंप्यूटर में होगा वो दूसरे कंप्यूटर में शो करेगा। साथ में जो एक प्रिंटर होगा अगर घर में, तो जो दोनों कंप्यूटर होंगे ना, उन दोनों से सेम नेटवर्क पे अगर उसको कनेक्ट करा जाए ना, तो तुम अपने कंप्यूटर से प्रिंट निकालो या फिर दूसरे कंप्यूटर से प्रिंट निकालो, प्रिंटर तो एक ही है भाई, प्रिंट तो वहीं से निकल रहा है। साथ में ना शेयरिंग इजीली हो जाता है, फाइल वाइल शेयर करना है तो वो इजीली हो जाता है। कहने का मतलब कि वर्क टुगेदर एक साथ काम करेगा ओवर अ नेटवर्क, एक ही नेटवर्क पे एक साथ काम होता है, तो चीज़ें आसान हो जाती है। सिंपल की पॉइंट्स इसमें, इनेबल कनेक्शंस, देखो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में ना आसानी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ही रिसोर्स है, इसमें भी तुम मल्टीपल कंप्यूटर को ऐड कर सकते हो। तो रिसोर्स का क्या हो गया, शेयरिंग हो गया ना, जो भी रिसोर्स है तुम्हारे पास उसको शेयर कर सकते हैं। सेंट्रलाइज कंट्रोल, जैसे कि सेंट्रलाइज कंट्रोल क्या होता है ना कि ऑप्टेन एज ए सेंट्रल सर्वर टू कंट्रोल एंड मैनेज नेटवर्क एक्सेस। देखो
एक सर्वर होगा उसका, मतलब एक ही इंटरनेट से कनेक्ट है तो वो कुछ किसी सर्वर से कनेक्ट होगा, तो सर्वर से कंट्रोल करके तुम हर एक कंप्यूटर को उससे कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है। कॉमन यूजेस के लिए इसे यूज़ किया जाता है ना, जैसे कि एक फाइल है, ठीक है ना, वो फाइल तुम्हें भी यूज़ करना है और तुम्हारे घर में एक और कंप्यूटर है तो किसी और को भी सेम फाइल यूज़ करना है। तो बेसिकली वो तुम्हारे और दूसरे कंप्यूटर के बीच में कॉमन यूज़ हो गया ना, पहले कंप्यूटर और दूसरे कंप्यूटर के बीच में कॉमन यूज़ हो गया। तो इसको देखो बिजनेस इंडस्ट्री में, स्कूल्स में, या फिर सेटअप कोई मल्टीपल कनेक्शन कंप्यूटर बिटवीन होता है। कहने का मतलब बिजनेस, स्कूल हो गया, इन सभी जगहों पे नेटवर्क ओएस का यूज़ किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। अगर इन शॉर्ट बोला जाए तो ए नेटवर्क ओएस हेल्प्स कंप्यूटर इन अ नेटवर्क टू कम्युनिकेट, शेयर रिसोर्स एंड मैनेज सेंट्रली। कहने का मतलब है कि नेटवर्क ओएस क्या करता है ना, कंप्यूटर को हेल्प करता है कि एक ही नेटवर्क से कनेक्ट हो, साथ में आपस में तुम लोग कम्युनिकेट करो, रिसोर्स को आपस में शेयर करो, और ये मैनेज कहाँ से होगा, तो एक सेंट्रल सर्वर होगा, वहाँ से मैनेज होगा। ओके। अब हम लास्ट मोबाइल ओएस के बारे में बात करते हैं कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो देखो, ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट रन ऑन अ स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड अदर पोर्टेबल डिवाइस। इट मैनेज द हार्डवेयर एंड प्रोवाइड्स अ बेसिक फीचर ऑफ ऐप दैट मेक डिवाइस वर्क, लाइक कॉलिंग, टेक्सटिंग, ब्राउजिंग एंड यूजिंग एप्स। कहने का मतलब ये है ना कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। जो हम लोग फ़ोन में इंटरफेस जो देखते हैं ना, फ़ोन में जो एंड्रॉयड है, जो फ़ोन में तुम लोग एंड्रॉयड यूज़ करते हो, एंड्रॉयड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो फ़ोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है ना, कि वो एक तरह से सॉफ्टवेयर है। वो तुम्हें तुम्हारे जो हार्डवेयर है, तुम्हारा फ़ोन में जो हार्डवेयर है और जो सॉफ्टवेयर है, उन दोनों को कंबाइन करके तुम्हारे लिए फीचर्स प्रोवाइड करता है। लाइक कॉलिंग हो गया, टेक्स्ट हो गया, ब्राउजिंग हो गया, यूजिंग ऐप हो गया, ये सब क्या फीचर्स है तुम्हारे फ़ोन के। तो तुम्हारे फ़ोन के फीचर्स कैसे तुम ईज़िली यूज़ कर पाओगे बेसिक फीचर्स, तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद एक सॉफ्टवेयर है जो तुम्हारे फ़ोन के हार्डवेयर से कनेक्ट होकर के तुम्हें ये सब फीचर्स प्रोवाइड करता है। ओके। अब सिंपल की पॉइंट्स इसका क्या होने वाले हैं, कंट्रोल्स द डिवाइस। जो तुम्हारा स्मार्टफोन है उसमें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो ना, तो उसको तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तुम चला ही नहीं पाओगे ना। तो ये क्या करेगा, कंट्रोल तुम्हारे डिवाइस को कंट्रोल करता है, या फिर तुम्हें हेल्प करता है कि चीज़ों को मैनेज करो, उसका मेमोरी को मैनेज करो, उसको डिस्प्ले को मैनेज करो, उसका बैटरी को मैनेज करो। मैनेज करना कहने का मतलब ये है कि उसको यूज़ करना। यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होता है, मतलब ईज़ी टू यूज़ होता है, चीज़ें आसान होती है फ़ोन में यूज़ करने में। तो यूज़र फ्रेंडली मतलब कि ईज़ी टू यूज़, चीज़ें आसान होती है। सपोर्ट सपोर्ट्स ऐप, अलाउ यूजर टू डाउनलोड रन ऐप लाइक गेम, सोशल मीडिया एंड टूल्स। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है ना कि जो एप्लीकेशन है उसको रन करने में हेल्प करता है। जैसे तुम लोग क्या कर सकते हो, गेम खेल सकते हो, सोशल मीडिया या फिर टूल्स, इन सब को यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करोगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है पहले, तो एप्लीकेशन के थ्रू इसको यूज़ कर पाओ। ये किसकी मदद से होता है, तो तुम्हारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। ओके। पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक एंड्रॉयड, आईओएस आईफोन में होता है, ठीक है। एंड्रॉयड तुम लोग को पता ही होगा। दे मेक्स अ स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स इजी टू यूज, पावरफुल इनफ टू हैंडल मिनी टास्क। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, तुम्हारे हार्डवेयर को यूज़ करने में हेल्प करते हैं, साथ में इसको ऐसा इंटरफेस बनाते हैं जहाँ पे तुम इजी टू यूज़ होता है वो, मतलब आसानी से उसको यूज कर पाओ, और साथ में एक से ज़्यादा टास्क को एक टाइम पे तुम कंप्लीट कर पाओ। अब जैसे कि तुम्हें किसी को कॉल करना है, तो ये भी एक काम हो गया ना भाई, ये भी एक टास्क है, ठीक है। तो इस टास्क को ईजी बनाता है तुम्हारा कौन, तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम।